एक चोर जिसने सबसे पहले कीमती हीरे को चुराने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो नाकामयाब रहा। लेकिन उसके बाद उसने प्लानिंग बनाई और फिर वो उस हीरे को चुराने में सक्सेस रहा। तो कैसे उसने प्लानिंग बनाकर हीरे की चोरी की और कैसे एक एक पुलिस ऑफिसर को बेवकूफ बनाया, वो स्टोरी काफी अमेजिंग है। साल 2015 माइल्स अपने एक दोस्त के साथ एक बिल्डिंग में एंटर होने की कोशिश कर रहा है, जिस बिल्डिंग में वो दोनों अंदर जा रहे हैं। उस बिल्डिंग में एक डायमंड है जिसकी कीमत इंडियन करेंसी के हिसाब से 3 करोड़ रुपए है और वो दोनों इसी महंगे डायमंड को चुराने के लिए उस बिल्डिंग में दाखिल हो रहे हैं। उनका एक साथी इस बिल्डिंग के बाहर गाड़ी लेकर मौजूद था कि जैसे ही वो बिल्डिंग से हीरा चोरी करने के बाद बाहर निकले तो उस गाड़ी में बैठकर वो सभी वहां से निकल ले। कुछ दिन पहले उनकी चोरी की गैंग में एक और शख्स शामिल हुआ था जिसका नाम था डेकन, जो कि हैकिंग करने में काफी माहिर था और वो किसी भी डिवाइस को कुछ ही टाइम में हैक कर सकता था। और उन दोनों के जाने से पहले उसने इस बिल्डिंग के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको हैक कर लिया था और उनका कंट्रोल उसके लैपटॉप में था। और अब उस बिल्डिंग के हर एक रास्ते का उसे पता था कि कहां पर सीसीटीवी कैमरा है, कहां पर नहीं है और टाइम टाइम पर कैसे उनको इंस्ट्रक्शन देना है ताकि वो दोनों उस जगह पर पहुंच सके जहां पर वो डायमंड रखा हुआ है। डेकन उसी बिल्डिंग के छत पर था और फोन से इंस्ट्रक्शन देता रहा कि कहां पर सिक्योरिटी गार्ड है और उनको किस तरीके से उस बिल्डिंग के उस तिजोरी तक पहुंचना है जिसमें डायमंड रखा हुआ था। उसके बाद माइल्स और उसका दोस्त पीटर बिल्डिंग में उस रूम में दाखिल हो जाते हैं जहां पर वो कीमती हीरा एक वॉल्ट में रखा हुआ था। और इसी दौरान माइल्स का दोस्त पीटर उस बिल्डिंग के ऊपर छत पर पहुंच जाता है जहां पर डिकॉन पहले से ही मौजूद था जो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा था। और जैसे ही पीटर उस बिल्डिंग के ऊपर छत पर पहुंचा, डेकन गन लेकर ठीक उसके सर पे गोली मार देता है और पीटर उस बिल्डिंग से सीधा नीचे गिरता है क्योंकि डेकन ने पहले से ही प्लान कर रखा था कि वो डायमंड को अकेले हड़पना चाहता था। इसी वजह से उसने उसे मार दिया। पीटर को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही दिन पहले जो उनकी रॉबरी प्लानिंग में शामिल हुआ था वही उस पर गोली चला देगा और वो धोखेबाज निकलेगा। पीटर जिस बिल्डिंग से नीचे रोड पर गिरता है वहां पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी और वो ठीक पुलिस की गाड़ी पे गिरता है जिससे फौरन पुलिस की टीम चौकन्ना हो जाती है और उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ है। और इसी दौरान इस रॉबरी में शामिल एक शख्स जो कि बिल्डिंग के बाहर गाड़ी में मौजूद था और दोनों का बिल्डिंग से बाहर आने का वेट कर रहा था, वो पहले ही वहां से निकल लेता है क्योंकि उसको भी अंदाजा हो चुका था कि पुलिस को पता चल चुका है कि इस बिल्डिंग में कुछ गड़बड़ है और पुलिस की टीम कभी भी उस बिल्डिंग में दाखिल हो सकती है। इसलिए वो उन दोनों को बिना बताए पहले ही वहां से निकल गया। उसके बाद पुलिस की टीम उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने की कोशिश करती है और वहीं पर बिल्डिंग में माइल्स उस तिजोरी को खोलने में कामयाब हो जाता है जिसके अंदर डायमंड रखा हुआ था। उसके बाद वो उस हीरे को निकालता है और उससे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि फाइनली इतनी प्लानिंग के बाद उसने उस तिजोरी को अनलॉक कर दिया था और वहां से हीरा निकाल लिया। उसके बाद माइल्स अब उस बिल्डिंग के छत पर पहुंचता है जहां पर डेकन ऑलरेडी उसका वेट कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो छत पर पहुंचा उसको भी नहीं पता था कि डेकन ने पीटर पर गोली चला दी है और पीटर बिल्डिंग से नीचे गिर चुका था। तो उसके बाद डेकन माइल्स पर भी बंदूक तान देता है और उसको मारने की धमकी देता है। वो कहता है कि वो जल्द से जल्द जो उसके पास हीरा है वो उसको दे दे। अब यहाँ पर माइल्स समझ जाता है कि डेकन ने उसको धोखा दिया है और ये उसकी प्लानिंग थी कि जब भी उसको वो हीरा मिल जाए और वो छत पर पहुंचे तो वो उसको मार दे और उससे हीरा ले ले और अकेले उस हीरे को बेचकर वो पैसे वसूल कर ले। और इसी वजह से पीटर वापस उस बिल्डिंग में नीचे नहीं गया क्योंकि उसने उसको मार दिया था। अब माइल्स को मारने की वो धमकी दे रहा था कि तभी वहां पर पुलिस का हेलीकॉप्टर उस बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाता है। वो दोनों समझ जाते हैं कि अब पुलिस उन तक कभी भी पहुंच सकती है और वो दोनों खतरे में है। इसलिए सबसे पहले डेकन एक रस्सी के सहारे से कुछ ही दूरी पर एक बिल्डिंग में जाने की कोशिश करता है। वहां पहुंचने के बाद अब माइल्स भी उसी रस्सी से उस बिल्डिंग में जाने की कोशिश करता है, लेकिन डेकन उसको धमकी देता है कि वो पहले से हीरा वहां फेंक दे वरना वो उसको गोली मार देगा। इसलिए मजबूरी में माइल्स को वो रस्सी वहां पहुंचने से पहले ही काटनी पड़ती है। रस्सी काटने के बाद माइल्स सीधा किसी और बिल्डिंग में जाकर गिरता है और घायल हो जाता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि बिल्डिंग में कोई था नहीं और वहां कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता था और उसके पास मौका था कि वो वहां से भाग सके, लेकिन इससे पहले कि वो डायमंड को उस बिल्डिंग में किसी और जगह छुपा देता है। अब उस हीरो को उस बिल्डिंग में छुपाकर वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था कि बाद में वो उस बिल्डिंग में आकर वापस उस हीरो को वहां से ले लेगा। अब वो उस बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस की टीम उस बिल्डिंग में पहुंच गई और उन्होंने माइल्स को अरेस्ट कर दिया। माइल्स को अरेस्ट करने के बाद जब नीचे लाया गया तो वो देखता है कि एक गाड़ी के ऊपर उसके दोस्त पीटर की लाश पड़ी हुई थी, जिससे उसे काफी दुख होता है क्योंकि काफी सालों से वो उसका दोस्त था और उसके मरने का उसे बहुत दुख हुआ और डेकन पर काफी गुस्सा भी हुआ वो। उसके बाद पुलिस की टीम ने जब उससे पूछताछ की तो पुलिस को पता चला कि वो उस डायमंड को चोरी करने के लिए उस बिल्डिंग में दाखिल हुआ था, लेकिन क्योंकि उसके पास से हीरा नहीं मिला और माइल्स के खिलाफ उनके पास ज्यादा सबूत नहीं थे जिससे ये साबित हो सके कि उसी ने हीरे को चुराया है, इसलिए माइल्स को इस केस में सिर्फ 2 साल की सजा होती है
और अब माइल्स 2 साल के लिए जेल में रहता है और इसी उम्मीद में कि जब वो जेल से बाहर निकलेगा और सबसे पहले वो उस बिल्डिंग में जाएगा और वहाँ जहाँ पर उसने उस हीरो को छुपाया था। 2 साल जेल में रहने के बाद उसको रिहा कर दिया गया और जेल से रिहा होने के बाद वो कुछ ही देर में माइल्स वहीं जाता है जिस एरिया में वो बिल्डिंग थी। लेकिन जैसे ही वो उस बिल्डिंग को देखा वो हैरान रह गया, क्योंकि इस बिल्डिंग में अब पुलिस स्टेशन बन चुका था जिसमें कई सारे पुलिस ऑफिसर अंदर दाखिल हो रहे थे और कुछ ऑफिसर बाहर आ रहे थे। तो सबसे पहले तो अब उसको उस बिल्डिंग में दाखिल होना था, इसलिए वो पोस्टमैन बनकर उस बिल्डिंग में दाखिल हो जाता है। उसके अंदर दाखिल होने के बाद वो देखता है कि कई सारे पुलिस ऑफिसर थे जो अपना काम कर रहे थे। लेकिन फिर उस बिल्डिंग में जाने के बाद उसे निराशा होती है, क्योंकि इस बिल्डिंग के जो 2nd फ्लोर था जहां पर उसने इस डायमंड को छुपाया था वहां पर कुछ स्पेशल ऑफिसर ही जा सकते थे और ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए एक कार्ड को स्वाइप करना पड़ता था, तब जाकर उसका डोर खुलता था जहां से वो ऊपर पहुंच जाते थे, जो सिर्फ और सिर्फ पुलिस की टीम के पास होता था और उन्हीं को ये कार्ड यूज करने के लिए दिया गया था। अब यहाँ पर माइल्स का दिमाग घूम जाता है कि आखिर वो करे क्या, क्योंकि अब उसे किसी तरीके से अगर डायमंड को सबसे पहले उस बिल्डिंग में ढूंढना था तो उस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर उसे पहुंचना होगा। और इसी वजह से वो प्लानिंग बनाता है कि पुलिस के पास जो कार्ड था उस कार्ड को चोरी करने की। कुछ दिनों के बाद वो उस कार्ड को चोरी करने में कामयाब हो जाता है। उस कार्ड को चोरी करने के बाद वो अपने अंकल के घर पहुंचता है और उनसे कहता है कि वो उसके लिए एक फर्जी आईडी बनवा कर दे दे, जिससे वो टाइम टाइप पर उस पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर दाखिल हो सके। उसके बाद उसके अंकल पहले तो मना करते हैं, लेकिन माइल्स उनको पैसों का लालच देता है और उनको ये बताता है कि जब वो डायमंड चोरी करेगा तो उस डायमंड को बेचकर जो भी रकम होगी उसमें से कुछ पैसे वो उसको भी दे देगा, जिससे उसके अंकल मान जाते हैं और अगले ही दिन उसको फर्जी आईडी बनवा कर दे देते हैं। और अब माइल्स का नया नाम होता है डिटेक्टिव मिलोन। और अब माइल्स अपनी न्यू आईडी के साथ, अपनी नई पहचान के साथ उस पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होता है। उसके पास वो कार्ड ऑलरेडी था जो उसने कुछ ही दिन पहले उस पुलिस डिपार्टमेंट से चोरी किया था। उससे वो लिफ्ट के दरवाजे को खोलता है और लिफ्ट से बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ उस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर पहुंचता है। अब उसको आगे का काम बहुत चालाकी से करना था, क्योंकि उसकी एक छोटी सी गलती से उसका प्लान चौपट हो सकता था। 2nd फ्लोर पर पहुंचने के बाद वो एक डक को ढूंढने की कोशिश करता है, जिस डक के अंदर उसी रास्ते में वो डायमंड एक दीवार में उसने छुपाया था। लेकिन उसको पता था कि जरूरी नहीं कि वो डायमंड वहीं पर हो जहां पर उसने पहले उसको रखा था, क्योंकि टाइम काफी बीत गया था और हो सकता है कि वो डायमंड वहां से निकलकर कहीं और पहुंच गया हो। इसलिए उसने सबसे पहले उस फ्लोर के सभी डेक की रैकिंग की। 2nd फ्लोर पर पहुंचने के बाद वो टॉयलेट एरिया जाता है। वहां पर एक डक बना हुआ था, जो डक को खोलकर वो उसके अंदर एंटर हो सके और वहां से उस हीरो को ला सके। इसी दौरान उसी डिपार्टमेंट के अंदर एक क्रिमिनल था जो कि पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करता है और वो उसी डक से भागने की कोशिश करता है जिसमें माइल्स कुछ देर के बाद एंटर होने वाला था। लेकिन इससे पहले ही वहां पर कुछ और पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और वो उस क्रिमिनल को दोबारा अरेस्ट कर लेते हैं और फिर उसे वहां से ले जाया जाता है। लेकिन वहां पुलिस की टीम में एक सीनियर ऑफिसर माइल्स से पूछता है कि आखिर वो है कौन, क्योंकि इससे पहले उसने कभी इसको वहां देखा नहीं। माइल्स बताता है कि वो डिटेक्टिव नेलॉन है और अभी अभी उसका ट्रांसफर वहीं पर हुआ है। कुछ टाइम के बाद माइल्स उस पुलिस ऑफिसर को कई फर्जी डॉक्यूमेंट भी देता है, जो कि उसके अंकल ने कुछ ही टाइम पहले उसको बनवा कर दिए थे। उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था कि उसने पहले बहुत बड़े क्राइम केसेस को सॉल्व किया है और कुछ केसेस में तो उसे अवार्ड भी दिया गया है, जिससे वो पुलिस की टीम का सीनियर ऑफिसर बहुत खुश होता है। और उसके बाद वो सीनियर ऑफिसर उससे कहता है कि अब जो भी शहर में क्राइम होगा वो क्राइम सीन पर सबसे पहले उसको ही भेजा जाएगा। उसके बाद उसको एक जगह भेजा जाता है जहां पर एक शॉप का ऑनर बोलता है कि उसकी दुकान में चोरी हुई है और कार में जो कई महंगे पार्ट्स को यूज किया जाता है वो सब उसकी दुकान से चोरी हो चुके हैं। जब माइल्स वहां पहुंचा, वो खुद भी एक चोर था, तो उसने उस दुकान में जब जगह जगह को चेक किया तो कुछ टाइम के बाद उसे अंदाजा हुआ कि वो शॉप का ऑनर झूठ बोल रहा है और उस दुकान से चोरी नहीं हुई है। उस दुकान से कुछ ही दूरी पर 2 ट्रक खड़े हुए थे। उन दोनों को जब उसने चेक किया तो उसमें से एक ट्रक में वो सभी गाड़ी के पार्ट्स उसको मिल गए जो चोरी होने का दावा उस शॉप का ओनर कर रहा था। हालांकि अब उसका झूठ पकड़ा गया और जब उसे पूछा गया तो उसने बोला कि वो चोरी की झूठी कंप्लेंट इसलिए करवा रहा था ताकि वो इंश्योरेंस वालों से पैसे वसूल सके। लेकिन माइल्स उसको वार्निंग देता है और उसको अरेस्ट नहीं करता और उससे कहता है कि ऐसा अगली बार नहीं होना चाहिए और फिर वो वहां से चला जाता है। उस शॉप ओनर को भी काफी अजीब लगा कि उसने उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया, लेकिन उसको पता नहीं था कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने जो शख्स गया था वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि खुद चोर था और उसको पता था कि अगर वो उसको अरेस्ट कर ले तो हो सकता है कि उससे पूछताछ के जरिए पुलिस और भी रॉबरी के केसेस को सॉल्व कर ले और कहीं वो खुद किसी चोरी के केस में दोषी ना पाया जाए। उसके बाद उसने पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए कई बार उसने छोटे मोटे केस सॉल्व कर दिए और वहाँ पुलिस के ऑफिसर को भी लग रहा था कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट डिटेक्टिव है जो कुछ ही टाइम में केसेस को सॉल्व कर देता है।
किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस शख्स को वो डिटेक्टिव समझ रहे थे वो एक कीमती डायमंड को उस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर से चोरी करने वाला था। यहाँ तक कि माइल्स का अब उसी पुलिस डिपार्टमेंट में प्रमोशन भी हो जाता है। उसके बाद उसको उस बिल्डिंग में वो डक मिल जाता है जिसके अंदर उसने पहले उस डायमंड को छुपाया था। तो एक दिन वो डक के अंदर जाता है और रेंगता हुआ डायमंड को ढूंढने की कोशिश करता है और फिर वो वहीं पहुंच जाता है जहां पर उसने उस डायमंड को छुपाया था, लेकिन वहां पर डायमंड था ही नहीं, जिससे माइल्स बहुत निराश होता है क्योंकि वो लगभग सालों से इस डायमंड को चुराने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद जब उस बिल्डिंग के एक स्टाफ से वो पूछता है तो वो बताता है कि वहां पर मेंटेनेंस का काम हुआ था और कुछ टाइम पहले वहां पानी का पाइप टूट गया था। अब माइल्स समझ जाता है कि वहां जो डायमंड रखा होगा वो पानी के साथ बहकर कहीं और चला गया होगा, लेकिन फिर भी वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है। उसके बाद माइल्स एक रिमोट कार लेता है और उस रिमोट कार में वो कैमरा लगा देता है और डक के अंदर भेज देता है और उसके अंदर जो भी रूट था उनको चेक करता है कि उसका डायमंड है कहाँ पर। कुछ देर के बाद माइल्स को अंदाजा होता है कि जहाँ पर वो डायमंड है वहां तक किसी और रूम के जरिए पहुंचा जा सकता है जिस रूम में कोई और डक है। माइल्स जब उस रूम में जाता है तो वो देखता है कि वो रूम बंद है और उस रूम के अंदर किसी का भी जाना अलाउड नहीं है और उसी रूम के अंदर जो डक का रास्ता है वहीं पर उसका डायमंड है, लेकिन अब उसको उस रूम में दाखिल होना है, लेकिन कैसे। अब माइल्स यहाँ पर प्लानिंग बना ही रहा होता है कि वो रूम के अंदर कैसे जाए कि थोड़ी ही देर में पुलिस डिपार्टमेंट में एक ट्रक आता है जिस ट्रक के अंदर ड्रग्स भरे हुए थे। इस ट्रक को इस कमरे में ही रखना था जिस रूम में उसको पहले जाना है, जिस कमरे में पहले ही कई कीमती सामान रखा हुआ था। अब यहाँ से माइल्स को एक आइडिया आता है कि वो अब उस कमरे में जा सकता है। सबसे पहले उन ट्रक का इंस्पेक्शन करने के बहाने वो कमरे में दाखिल होने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद थोड़ी देर में उसको वो हीरा मिल जाता है जिसकी उसे तलाश काफी वक्त से थी। उसके बाद वो बहुत खुश होता है, लेकिन जब उसके हाथ में वो डायमंड था अचानक से उस कमरे में पुलिस डिपार्टमेंट का एक सीनियर ऑफिसर आ जाता है और अचानक से उसके हाथ से वो हीरा गिरकर उन्हीं ड्रग्स के बीच कहीं फंस जाता है जो ड्रग्स थोड़ी देर पहले उस कमरे में ले जाए गए थे। लेकिन अब वो उन ड्रग्स में से उस हीरे को ढूंढ भी नहीं सकता था क्योंकि वो सीनियर ऑफिसर वहीं पर था और थोड़ी ही देर में उन सभी ड्रग्स को उस कमरे से बाहर निकाला गया क्योंकि इन सभी को एक लैब ले जाना था ताकि ड्रग्स पर रिसर्च की जा सके कि उसमें कौन सा केमिकल है। अब यहाँ पर दोबारा माइल्स काफी निराश हो जाता है। इतने दिनों के बाद वो उसे हीरा मिला था और अब उस मौके को वो खोना नहीं चाहता था। वो एक प्लानिंग बनाता है कि कैसे पुलिस ऑफिसर को बेवकूफ बनाया जाए। वो पुलिस डिपार्टमेंट को बताता है और उनसे कहता है कि वो ड्रग जिनका भी है वो ड्रग को अभी वहीं पर पहुंचा दे ताकि जैसे ही वो गैंगस्टर उस ड्रग को लेने की कोशिश करें इसी दौरान पुलिस की टीम एक एक करके उन गैंग में जितने भी लोग हैं सबको अरेस्ट कर ले और उनके खिलाफ सबूत भी मिल जाए ताकि इनको बाद में कोर्ट से सजा दी जा सके और शहर में बाकी जो ड्रग डीलिंग के केस हैं वो भी एक एक करके सॉल्व होने के चांस हो। एफबीआई की टीम को उसका ये प्लान काफी अच्छा लगता है, इसलिए दोबारा उन सभी ड्रग्स को एक ट्रक में रखा जाता है और ड्राइवर के साथ अब माइल्स भी उस ट्रक में बैठ जाता है। अब ट्रक ड्राइवर जब ट्रक को चला रहा था तो किसी तरीके से माइल्स उस ट्रक के पीछे जाता है जहां ड्रग्स रखे हुए थे। वहां जाने के बाद वो हीरे को ढूंढने की कोशिश करता है जो हीरा उसके हाथ से अचानक वो ड्रग्स में गिर गया था। थोड़ी देर में उसको वो हीरा मिल जाता है जिससे वो बहुत खुश होता है, लेकिन उसको हीरा ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लग गया था जिस वजह से वो ट्रक अब वहां पहुंच चुका था जहां उसको पहुंचना था। लेकिन उसने ये सोचा था कि जब वो उसको हीरा मिल जाए तो वो रास्ते में ही उस ट्रक से कूदकर वहां से भाग जाएगा, लेकिन उसकी किस्मत ज्यादा देर तक अच्छी नहीं रही क्योंकि वो ट्रक एक टाइम के बाद वहीं पर पहुंच गया जहां पर उन सभी ड्रग्स को ले जाया जा रहा था और अब वहां पर कई सारे गैंगस्टर पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही वो ट्रक वहां पहुंचा और वहां जो ड्रग डीलर की टीम थी उन्होंने ट्रक के दरवाजे को खोला तो उन्होंने देखा कि एक शख्स उस ट्रक के अंदर है। उसके बाद वो ड्रग डीलर माइल्स को धमकाते हुए उसको ट्रक से बाहर निकालने के लिए कहते हैं और थोड़ी देर में उसको गन पॉइंट पर बंधक बना लेते हैं। माइल्स उनको समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है बल्कि वो खुद एक चोर है, एक क्रिमिनल है जो कि एक हीरे को चोरी करने के लिए डिटेक्टिव बनकर पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल हुआ था ताकि एक टाइम के बाद वो हीरे को हासिल कर सके जो पहले से उस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे था, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उस ट्रक के अंदर ऑलरेडी एफबीआई की टीम ने एक लोकेशन ट्रैक डिवाइस लगा रखा था जिससे उनको पता चल जाता है कि आखिर वो ट्रक है कहां पर और थोड़ी देर में पुलिस की टीम भी वहां पहुंच जाती है और ड्रग डीलर पर एक के बाद एक गोली चलने लगती है और ड्रग डीलर की टीम भी उन पर हमला करना स्टार्ट करती है। मामला काफी सीरियस था, हर जगह गोली की आवाज। माइल्स ट्रक में से उस हीरे को लेकर वहां से भागने की कोशिश करने लगता है और ट्रक लेकर वहां से बहुत तेजी से निकल जाता है। पुलिस की टीम को पता चलता है कि वो ट्रक जिसमें कई सारे ड्रग्स रखे हुए थे उस ट्रक को माइल्स वहां से कहीं और ले गया। पुलिस की टीम फौरन ट्रक का पीछा करने लगती है और माइल्स वहां पर कोशिश करता है कि वो जल्द से जल्द मैक्सिको बॉर्डर पार करके वहां से चला जाए क्योंकि उसको पता था
कि अगर उसने उस बॉर्डर को पार कर लिया तो उस देश की पुलिस मैक्सिको जाकर वहां उसको अरेस्ट नहीं कर सकती। हालांकि वहां पर कई सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो एक के बाद एक लगातार उस ट्रक पर गोली चला रहे थे, लेकिन माइल्स ट्रक को भागा कर तेजी से वहां से ले जा रहा था। इसी दौरान उस ट्रक का बैलेंस बिगड़ा और वो ट्रक कहीं पर टकरा जाता है। टक्कर बहुत तेज थी जिससे माइल्स उस ट्रक से बाहर गिर जाता है, लेकिन फिर भी अभी भी उसके पास वो हीरा था तो वो उसे लेकर तेजी से भागने लगता है। अब बस उससे कुछ ही दूरी पर वो मैक्सिको की बॉर्डर लाइन थी और थोड़ी देर में वो उस बॉर्डर लाइन को पार करने में सक्सेस हो जाता है और वहां से भाग जाता है उस तरफ जहां पर बहुत घना जंगल था। वो उस जंगल में कहां पर गया ये किसी को पता नहीं। जंगल बहुत बड़ा था जहां पर उसको ढूंढना काफी मुश्किल था। तो माइल्स काफी देर तक उस जंगल में दौड़ता रहता है और भागते भागते वो मैक्सिको की मेन रोड तक पहुंच जाता है और फिर वहां से कुछ ही दूरी पर वो एक गाड़ी चोरी करके मैक्सिको शहर में कहीं और निकल लेता है। उस ट्रक में जो लोकेशन डिवाइस लगा हुआ था, माइल्स को पता था कि वो ट्रैकिंग डिवाइस उस ट्रक में लगा हुआ है, इसलिए उसने बहुत पहले ही उस डिवाइस को उस ट्रक से निकाल लिया था। हालांकि अगर वो उस ट्रैकिंग डिवाइस को ट्रक से नहीं निकालता तो भी शायद बाद में पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ट्रक का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो ट्रक से पहले ही गिर चुका था। अब सारे पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैरान रह जाते हैं जब उनको ये पता चलता है कि माइल्स डिटेक्टिव नहीं था बल्कि खुद एक शातिर क्रिमिनल था जिसने प्लानिंग करके पहले उस बिल्डिंग से हीरे को चुराया था। अब माइल्स मैक्सिको में जाकर वहीं रहने लगता है जहां पर ऑलरेडी उसने बहुत टाइम पहले प्रॉपर्टी को खरीदा था और इंटरनेशनल बॉर्डर रूल के हिसाब से पुलिस की टीम उस बॉर्डर को पार करके मैक्सिको नहीं जा सकती थी। और अब माइल्स उस हीरे को लेकर मैक्सिको में कहीं चला जाता है और वहीं रहने लगता है। हालांकि पहले के दौरान पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर माइल्स ने कई केसेस को सॉल्व किया था और कई चोरी के केस तो ऐसे थे जो उसने बहुत जल्दी सॉल्व कर लिए थे और पुलिस की टीम क्रिमिनल तक पहुंच गई थी और लूटा हुआ जो कीमती सामान था वो भी बरामद हो चुका था, जिससे उस पुलिस डिपार्टमेंट की काफी तारीफ हुई थी और बहुत सारे केसेस में माइल्स ने पुलिस डिपार्टमेंट की काफी हेल्प की थी। हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ ऑफिसर थे जिन्होंने पहले माइल्स के सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक किया था और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको लगा कि उसने जो पहले केसेस सॉल्व किए हैं वो तो शहर में कभी हुए ही नहीं थे और इसी वजह से उनको लगा कि कोई वो डिटेक्टिव नहीं है और वो फर्जी डॉक्यूमेंट उसने बनवाए थे। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि माइल्स तब तक वहां से भाग चुका था। कुछ टाइम के बाद जब एक सीनियर ऑफिसर ने उस पुलिस डिपार्टमेंट के बाकी ऑफिसर से पूछताछ की तो उनको शक हुआ कि उन सभी ऑफिसर में से कोई एक ऑफिसर माइल्स के साथ चोरी की प्लानिंग में शामिल था। उसने जानबूझकर अपना जो कार्ड था जिससे सेकंड फ्लोर पर पहुंचा जा सकता था उसने पहले ही वो माइल्स को दे दिया था और शायद माइल्स ने उसको बता दिया था कि जब वो उस हीरे को चुराएगा तो वो उस हीरे की कीमत में से उसे भी कुछ पैसे दे देगा और उसने उसको कुछ पैसे पहले एडवांस में दे दिए थे और बाद में वो भी इस रॉबरी में शामिल हो गया था। कुछ टाइम के बाद उसके अंकल को भी अरेस्ट कर लिया गया जिसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाकर माइल्स को दिए थे। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पता चला कि उसके अंकल ने पहले भी कई सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए थे और कई लोगों को वो डॉक्यूमेंट्स दे चुका था। कुछ लोग जॉब की इंटरव्यू के लिए से फर्जी आईडी बनाते थे तो कुछ लोग किसी बिल्डिंग में या किसी डिपार्टमेंट में दाखिल होने के लिए। जब उसे पूछा गया कि माइल्स मैक्सिको में कहां पर है जहां पर उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी, लेकिन काफी पूछताछ के बाद भी उसके अंकल ने नहीं बताया कि आखिर वो है कहां पर। और कुछ टाइम के बाद पुलिस को भी अंदाजा हो गया कि उसे वाकई में नहीं पता कि आखिर माइल्स है कहां पर। तो उसका केस कोर्ट में चला। कुछ दिनों तक वो जेल में रहा। कुछ महीनों के बाद उसे जेल से रिहा भी कर दिया गया और एक टाइम के बाद इस केस को फिर बंद कर दिया गया। ना माइल्स का कुछ पता चल सका कि वो कहां पर है और ना ही उस हीरे को बरामद किया जा सका जो माइल्स ने चोरी किया था और पुलिस ये भी पता नहीं लगा पाई कि आखिर उस हीरे को कहां बेचा गया था और उस हीरे से कितने पैसे वसूल किए गए थे। उसके बाद ये न्यूज़ हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छपी जाती है और कुछ ही टाइम में काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है कि कैसे एक शख्स ने पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर को बेवकूफ बनाकर उस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर तक पहुंच जाता है और वहां से उस हीरे को चोरी करने में कामयाब हो जाता है और फिर वो मैक्सिको जाकर कहां पर था ये किसी को आज तक पता नहीं। तो इस स्टोरी में इतना ही। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।